टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाब, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। मैं मरकज भट्टी आप लोगों का होस्ट एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मेहमान के साथ आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावन का शुक्र और खुदावन की तारीफ हो जो हमें बारहा मौके फराहम करता ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और खुदाम के जरिया से हम नई नई बातों को सीख सकें। सो आज हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में एक नए मेहमान मौजूद हैं। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खुदावन उन्हें कसरत से दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी कुतुब के मुसन्निफ और मुतरजम भी और मिशनरी के तौर पर दुनिया भर में काम कर रहे हैं। इस वक्त वो मुल्क स्वीडन में रहते हैं और आज हमें ये एजाज हासिल हुआ कि उनके साथ आज प्रोग्राम कर सकें और वो हमारे आज इस प्रोग्राम में न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। सो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कीमती वक्त निकालकर आज वो मेहमान हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। सो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन कराम, उनकी एक वेबसाइट www.newlifeinstitute.org है जिस पर बहुत सा खजाना है, जहां पर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जहां पर आपको तफसीर मिल सकती है, जहां पर आपको कुतुब उनकी लिखी हुई अंग्रेजी और उर्दू जुबान में मिल सकती है। सो मैं अपने मेहमान को दावत देता हूं और पास्टर नवीद मलिक साहब जी, आप सब जानते हैं और दुनिया उन्हें जानती है कि खुदा उनसे कैसे कैसे काम ले रहे हैं। सो हम उनका शुक्र करते हैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम में आने के लिए और उन्होंने अपना वक्त निकाला और आज हमारे साथ वो बात करेंगे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम का नाम आपके सवालात और हमारे जवाबात हैं। हम उनसे सवालात अपने पूछेंगे और वो हमें जवाब देंगे। सो मैं अपने मेहमान पास्टर नवीद मलिक साहब को दावत देता हूं और पास्टर नवीद मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज हमारे आज प्रोग्राम में है, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बरकत साहब, मैं सबसे पहले तो खुदावन का और उसके बाद न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म जिस पर आपने बतौर मेजबान मुझे आज मदऊ किया कि मैं आपके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को करने वाला हो सकूं, मैं खुदावन का शुक्र अदा करने के बाद आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये खूबसूरत तरीन मौका फराहम किया। और मेरा ईमान है कि न सिर्फ आज बल्कि मुस्तकबिल में भी अगर आप मुझे दावत देते रहेंगे, अगर आप चाहेंगे और हमारे नाजरीन की डिमांड होगी, तो डेफिनेटली खुदावंद की मर्जी से मैं हाजिर हुआ करूंगा और बहुत सारे अजीज इन प्रोग्राम्स के वसीला से खूब बरकत पाएंगे और मैं आप समूह की रफाकत से बरकत पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। हम अपने सवालों और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आज एक का प्रोग्राम को देख रहा था जहां पर उस प्रोग्राम में
हम मसीहियों के लिए एक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, यानी ईसाई। न सिर्फ ये, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम मसीहियों के लिए लफ्ज ईसाई का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हम मसीही हैं और लफ्ज हमारे लिए ईसाई का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरे हैं जिन्होंने मुझे ये सवाल किया और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें इस बात का जवाब दें, तो इसलिए हमने आज पास्टर साहब को आज दावत दी ताकि वो हमारे सवालात का वो जवाब दे सके। सो पास्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ईसाई और मसीही में बुनियादी फर्क क्या है? सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं, यानी जितने भी मेरे नाजरीन हैं, कि हम जो अहले कलीसा हैं, मसीही लोग हैं, हम मसीही लोग कहलवाना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि कोई और लफ्ज हमारे लिए मुस्तामिल हो। पाकिस्तान की सरजमीन में रहते हुए उर्दू दान, पंजाबी बोलने वाले, इवन हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वाले, लेकिन खुसूसी तौर पर उर्दू दान सरजमीन पाकिस्तान में रहने वाले लोग, उनमें से ज्यादातर जो गैर मसीही लोग हैं, वो मसीहों के लिए यानी अहले कलीसा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आपने बजा फरमाया है कि वो लफ्ज ईसाई इस्तेमाल करते हैं। और अब तो काफी रोशनी हो गई है और बहुत सारे गैर मसीही लोग ये ईसाई लफ्ज को छोड़ते चले जा रहे हैं। मैंने कई मीडिया पर प्रोग्राम्स देखे हैं जिनमें उनमें से कुछ ऐसे हैं जो लफ्ज मसीही इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लिए, और मैं उनके लिए खुदावंद का और उसके बाद उनका शुक्रगुजार हूं। रही बात हमारी, मैं सोचता हूं बल्कि खुदा के कलाम पर ईमान रखते हुए अपने आप में मैं ये बात समझता हूं और इस बात पर यकीन भी करता हूं कि चूंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह पर हमारा ईमान है, और सबसे पहले मसीह के मानने वालों को मसीही ही कहा गया है। और उस वक्त से लेकर आज तक हम जो मसीह के मानने वाले हैं, हमारे लिए लफ्ज मसीही ही इस्तेमाल हुआ है खुदा के कलाम में, और हर तरह के डॉक्यूमेंट्स में वो मवालिक जहां पर कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी अहम है और बड़ी मजहबी जमात है, तो मैं उस सूरत में ये कहूंगा कि वहां पर लफ्ज मसीही ही मुस्तामल है। हम मसीह को मानने वाले हैं और हमारे लिए लफ्ज या टाइटल या लक़ब या जो नाम इस्तेमाल होता है वो मसीही ही हो, तो ये ज्यादा मुनासिब है और खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक भी है। आपके सवाल का दूसरा जुज ईसाई था। मैंने पहले कहा कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में अक्सरियत हमारे मुसलमान दोस्तों की है, और शायद आपके कहने का मकसद भी यही है कि हमारे कई मुसलमान दोस्त हैं जो हमारे लिए लफ्ज ईसाई का इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे पास जो उर्दू खुदा के कलाम का तर्जमा है, यानी इंजील मुकद्दस का, इवन अंग्रेजी में भी जो हमारे पास तर्जमा है, उसमें लफ्ज ईसाई कहीं भी मुस्तामल नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम किसी ईसा को जानते नहीं हैं, हम किसी ईसा को मानते भी नहीं हैं, इसलिए हम ईसाई नहीं है। और बाय द वे, जो कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि वो एक नबी है, हम उनके ईमान और उनके यकीन के बरखिलाफ कुछ नहीं कहते, और ना ही हमें कहने की जरूरत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बतौर नबी उनको मुबारक हो, क्योंकि वो उनके नबी हैं।
लेकिन जिसको मैं जानता हूं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स और उनकी तकलीद करते हुए, उनके पीछे चलते हुए अपने आप के लिए मसीही लफ्ज कहलवाना पसंद करेंगे। आपके सवाल का एक और जुज था, और उसके मुताबिक मैं यूं कहूंगा कि असल में ईसाई और मसीही, ईसाई वो है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। अब कौन मानते हैं ये आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में, यूं मैं कहना चाहता हूं कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं वो ईसाई है। हम चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, और अगर कोई और मानता है तो हम उनका एहतराम करते हैं। हम यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए हम मसीही हैं, ईसाई नहीं है। एक ही बात को मैं मुख्तलिफ एंगल से बयान कर रहा हूं ताकि हमारे नाजरीन इस बात को और बेहतर तरीका से समझ पाए। हम क्यों ईसाई नहीं? क्योंकि ईसाई का जिक्र किताब मुकद्दस में मौजूद नहीं है। हमारे पास मसीही लफ्ज है, इसलिए हम इसी लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। और मुझे नहीं मालूम कि आपके पास वक्त कितना है, क्योंकि जब वक्त होगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि हम इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते क्योंकि वो हैं जो बाहर खलियान में पैदा हुए और खजूर के पेड़ के नीचे मरियम मुकद्दसा से पैदा हुए हैं। और ये मरियम वो हैं जो हारून और मूसा की बहन थी, जिनका जिक्र हमारे पास नहीं है, क्योंकि मूसा और हारून और खुदावंद यीशु मसीह यानी मुकद्दसा मरियम के बीच में हजारों साल का फर्क है। इसलिए वो ईसा खुदावंद यीशु मसीह नहीं हो सकते। और खजूर के पेड़ के नीचे पैदा होना किताब मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मसीह खुदावंद मौजूजात करते रहे, करते हैं, और इनका इवन वो जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं वो भी अपनी जगह पर इकरार करते हैं। मैं यीशु मसीह को खुदा का कलमाए मुजस्सम कहता हूं, जो रूहानी तौर पर बेटा की सूरत में इस दुनिया में आए। और ये बात ईसा पर फिट नहीं आती, क्योंकि उनकी बाबत ऐसी बात नहीं कही जा सकती। बात को मुख्तसर करते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारे लिए लफ्ज मसीही इस्तेमाल किया जाए। इवन बहुत एहतजाज भी पाकिस्तान में हुए हैं कि ईसाई का लफ्ज नहीं बल्कि मसीही का लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईसा का हाल आदम जैसा है, लेकिन मसीह का कोई और सानी नहीं है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि मसीह को मानने वाले मसीही है और हमें मसीही ही कहकर मुखातब किया जाए। बहुत शुक्रिया इस सवाल के जवाब देने के लिए। नाजरीन, मैं समझता हूं कि आपका जो सवाल था उसमें पास्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनका जवाब दिया। पास्टर साहब, अगला सवाल जो है, एक और हमारे भाई हैं जिनका ये सवाल हमारे पास आया। उनका सवाल ये है कि मजहब की क्या जरूरत है? क्या किसी मजहब का पैरोकार होना जरूरी है? पास्टर साहब, इसके बारे में भी हमें बताइए ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक ये जवाब भी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस दूसरे सवाल के करने के लिए। और मैं यहां पर यह कहूंगा कि मजहब एक ऐसी खुद साख्ता बनाई हुई राह है या स्ट्रेटेजी है या लाए अमल है, जिसके जरिया से इंसान सोचता है कि मैं किसी तरह से रब तक रसाई करूं, यानी उसकी हजूरी तक पहुंच पाऊं। हर वो काम जो मैं और आप इसलिए करते हैं कि मेरे इस काम के सबब से, इस नेकी के सबब से, इस रास्तबाजी के सबब से, इस अमल के वसीला से
मैं शायद रब को पसंद आ जाऊं, वो तमाम का तमाम मजहब के तले ही इसी उन्वान और इसी मजमून के नीचे ये बातें सारी की सारी आती है। इसकी एक मिसाल ये है कि सबसे पहले मजहब की बुनियाद बुजुर्ग आदम और हवा ने रखी। आप कहेंगे उनका मजहब क्या था? कौन सा मजहब? याद रखिए कि मैंने शुरू में मजहब की तफसीर पेश की कि हर वो काम जो आप करते हैं कि शायद मैं रब्बुल इज्जत को पसंद आ जाऊं। मसलन तौरात इस बात की शहादत देती है कि हजरत आदम और हवा को रब्बुल आलमीन ने अहकाम दिए थे और उनमें से एक ये था कि तुम अगर मेरी हजूरी में रहना चाहते हो तो फिर तुम मेरी नाफरमानी ना करना। बिल्कुल इसी तरह से तो जुमला नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं उसका इख्तिसार बयान कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन एक और मुखालिफ ताकत जो आज मेरी और आपकी भी है, और वो है इब्लीस। और उसने आकर बीबी हवा और फिर आदम को खुदा की नाफरमानी करने पर उभारा, और वो काम कर चुके जिसके करने से खुदा ने मना किया था कि नाफरमानी नहीं करना। अगरचे शजरे ममनुआ का फल खाना था जो खुदा ने कहा था कि नहीं खाना, ये नाफरमानी हुई है। और इस नाफरमानी के बाद हजरत आदम और हवा, उससे पहले मलबूसात के ताल्लुक से कोई ऐसा तस्वर और कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि हम कौन से मलबूस पहने, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने आप में यह नहीं सोचता था, क्योंकि गुनाह से पाक था, मुबर्रा था। जैसे जाते इलाही पाक है, गुनाह से पहले आदम और हवा वैसे ही पाक थे, उनकी जात में कोई गुनाह नहीं था। यह बिल्कुल अटल और क्लियर कट बात है। लेकिन जब गुनाह आ गया तो फिर उनको महसूस हुआ, ओ हमारे तन पर तो लिबास ही नहीं। और तौरात ये बात कहती है कि तब उन्होंने इंजीर के पत्तों से अपने नंग को ढांपने की कोशिश की। तो गोया ये जो अपने नंग को खुद ढांपने की कोशिश करना है, यही मजहब है। वो तमाम लोग जो अपनी कोशिशों से अपने नंग को ढांपना चाहते हैं, अपने गुनाह से बचना चाहते हैं, सिर्फ नेकियां और रास्तबाजियां करने के जरिया से, दूसरी तरफ गुनाह अपनी जगह पर है, दो बेड़ियों पर सवार हैं, ऐसे लोग मजहब की पैरवी करते हैं। अब शायद मुमकिन है आप बाद में अगला सवाल पूछे, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा, जो अहले कलीसा है, जो मसीही लोग हैं, वो किसी मजहब की पैरवी नहीं करते, किसी मजहब की पैरवी नहीं करते। यानी ये कि मैं कुछ करके रब्बुल इज्जत की हुजूरी में पहुंच जाऊं, इतना पाक और पारसा हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मसीही लोग खुद कुछ करके रब्बुल इज्जत की हुजूरी में नहीं जा सकते, ये उनका ईमान है। इसलिए वो किसी मजहब की पैरवी भी नहीं करते। हां, हुकूमत पाकिस्तान में रहते हुए हमारे आईडी कार्ड पर मीम ज़ाल हे बे मजहब लिखा होता है, ये लाजमी है वहां। और उस जगह पर हमारा नाम मुसलमान लिखेगा तो हमारे लिए ईसाई लिखेगा। लेकिन जो मसीही है वो अपना नाम ईसाई नहीं बल्कि वो मसीही ही मजहब के खाने में लिखवाएगा। तो मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई है कि इंसान को मजहब की जरूरत नहीं है,
इंसान को कुर्बे इलाही की जरूरत है, और कुर्बे इलाही में जाने के लिए इंसान की अपनी तमाम काविशें और कोशिशें जीरो हैं, जब तक के ज़ाते इलाही हम पर रहम और फजल ना करे कि हम उसकी कुर्बत और उसकी हजूरी में आ जाएं। यह मुख्तसर सा जवाब था। एक मर्तबा फिर से पासू साहब आपका शुक्रिया, और हमारे किए हुए भाई का सवाल उन तक जवाब जो है वो पहुंच चुका है। नाजरीन कराम, अगर आपका भी कोई सवाल हो या सवालात हो तो हमें ईमेल करें या हमें व्हाट्सएप करें। हमारा दिया गया नीचे नंबर और ईमेल मौजूद है। आप हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें और हम आपके सवालात के जवाबात देंगे। पास साहब, हम अपने सवालात का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, और एक तीसरा सवाल जो हमारे पास आया, और वो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि मसीहियत जो है वो मजहब नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया मार्कस साहब, ये तीसरा सवाल पूछने के लिए कि कुछ लोगों का यह ख्याल है कि मसीहियत मजहब नहीं है। बाय द वे, आपका जो दूसरा सवाल था, मैंने किसी हद तक इसका जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन जो कुछ इसके जवाब में कहना चाहिए उतना मैं दूसरे सवाल के जवाब में नहीं कह पाया। लेकिन यहां पर मैं ये कहूंगा, ऑफ कोर्स मैं भी इस बात को मानता हूं कि मसीहियत मजहब नहीं है, तो फिर क्या है? गौर से सुनिएगा, मसीहियत मजहब नहीं है, मसीहियत एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है कादरे मुतलक खुदा के साथ मसीह यस्सू के वसीला से। मजहब नहीं, ये एक रिश्ता है। दूसरी बात जो यहां पर मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा था ना कि दूसरे सवाल के जवाब में मैं कुछ कह चुका हूं ऑलरेडी। हम इसलिए क्रिश्चियनिटी को या मसीहत को मजहब नहीं कहते क्योंकि मैंने कहा था कि तमाम मज़ाहिब ये सोचते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, और फिर शायद हम कुर्बे इलाही को हासिल करें। जबकि इंजील मुकद्दस में हजरत पौलुस के जरिया से हमें ये आवाज आती है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हम कौन सी ऐसी नेकी करें, कौन सा ऐसा अमल करें कि खुदा हमें जहन्नम से फिरदौस की तरफ ले जाए? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा अमल इंसान करे कि रब राजी हो जाए। यह हमारे मसीही ईमान के मुताबिक बात है। हम ये समझते हैं, हमारा ये ईमान है कि जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। और एक और गैर मसीही मारूफ शख्सियत ने, लगता है कि ये जो मैंने जबूर की आयत पंजाबी जबान में पढ़ी है मंजूम कलाम की सूरत में, उन बुजुर्गों ने भी इस आयत को पढ़ा और इस कंसेप्ट को उन्होंने यूं बयान करने की कोशिश की, खुदावंदे करीम की तरफ देखते हुए, कि अदल करें ते थर थर कमन, उचिया शाना वाले ते फजल करें ते बख्शे जावन मेरे जे मुंह काले। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने आमाल की बात करें ना, तो फिर खुदा अदल करे तो कोई मां का लाल उसकी हजूरी में ठहर नहीं सकता, क्योंकि सबने गुनाह किया। हमें खुदा के फजल की जरूरत है, और फजल यह है
कि वो हक जो तुम्हारा है नहीं, जिसके लिए तूने कुछ किया नहीं है, वो तुम्हें दिया जाए, यानी मुफ्त बख्शिश। ये है खुदा का फजल। तो गोया मजहब इसलिए नहीं क्योंकि हम खुद कुछ करके ईमान नहीं है कि हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। नो, हम रिलेशनशिप पर यकीन रखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ है। मैं रूहानी तौर पर खुदा बाप कहता हूं, यह कोई फिजिकली बाप की बात नहीं है, ना ही फिजिकल यीशु के बेटा होने की बात है। यह रूहानी बेटा और रूहानी बाप की बात हो रही है। हमारे यहां हमारी फलाह और हमारी निजात का, गुनाहों की मुआफी का दारोमदार इस बात पर है कि खुदा ने हमारे लिए इंतजाम किया है। हमारी कोई नेकी हमें बचा नहीं सकती। खुदा की तरफ से किए गए इंतजाम पर ईमान लाने के बाद रास्तबाजी की जिंदगी बसर करने में हमारी निजात और हमारी फलाह है। और खुदा की तरफ से जो इंतजाम हुआ, क्या वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए हुआ? No. हर गुनाहगार शख्स के लिए हुआ है। और वो इंतजाम क्या है? खुदावंद करीम अपने कलमा में मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए, यानी खुदावंद यीशु मसीह, जिसको अरबी में कलमतुल्लाह और रूअल्लाह कहते हैं, और हम कहते हैं कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस पहला बाब और उसकी 14 आयत। वो कलमा दुनिया में आया ताकि मेरे और कुल जहान के लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर ले ले, सलीबे कलवरी पर कुर्बान हो जाए, मर जाए, दफन हो, लेकिन कब्र में ही ना रहे, मुर्दों में से जी उठे। और मसीहा ने मुर्दों में से जी उठकर गुनाहगार इंसान की निजात का शादियाना बजाया। लेकिन यह निजात किसी गुनाहगार इंसान की तभी बनती है जब कोई अपने गुनाहगार होने का इकरार करे, अपने गुनाहों से तौबा करे और मसीह यीशु पर ईमान लाए कि वो मेरे इवजी और मेरे फिदिया है, और अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर उनके स्पुर्द करे कि वो मेरे मालिक और मेरे आका है, और उनकी फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करे। तो मेरे ख्याल में ये जरा डिटेल में जवाब हो गया है। हम किसी मजहब की पैरवी इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कौन सी ऐसी नेकी करें कि खुदा हमें पसंद कर ले। हमसे बहुत गुनाह भी होते हैं। हम उस रिलेशनशिप को कबूल करते हैं जो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ हमारी होती है, ताकि हम ईमान लाकर खुदा की तरफ से किए गए इंतजाम को कबूल करें और मसीहा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक अपना जीवन खुदा के जलाल के लिए गुजारने वाले हों। हुकूमती लेवल पर क्रिश्चियनिटी को मजहब कहा जाता है। हमारा ईमान यह कहता है क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट इज रिलेशनशिप विद गॉड द फादर थ्रू आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आमीन। नाजरीन, हम अपने आज के मेहमान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से कीमती वक्त निकाल कर मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात हमें आसान लफ्जों में बताएं। वक्त की कमी के बाइस हम अपने प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है वो पार्ट 2 में, अगर आपका कोई सवाल हो या आपके सवालात हो तो हमें ईमेल करें या अपना हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम आपके सवालात के जवाबात देने में आप लोगों की मदद करेंगे। नाजरीन कराम, अगर आप खुदावन के कलाम को मजीद जानना चाहते हैं तो खुदावन के बंदा की बहुत सारी कुतब अंग्रेजी और इंग्लिश जुबान में हमारी वेबसाइट www.newlifeinstitute.org पर मौजूद हैं। आप वहां पर जाकर
मुफ्त कोर्सेज भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ जुबानों में, दो इंग्लिश और उर्दू जुबान में किताबें जो मौजूद हैं, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि मुकाशफा की किताब, दानियल की किताब, नए अहदनामा की तफसीर भी वहां पर मौजूद है। नाजरीन, मुझे और मेरे गेस्ट स्पीकर को आज इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। खुदावंद की मर्जी हुई तो हम आपके लिए नए सवालात और उनके जवाबात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। और हम अपने गेस्ट स्पीकर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज हमें अपना वक्त दिया ताकि वो हमारी सलाह कर सकें और हमारे सवालात के जवाबात भी दे सकें। हमारे गेस्ट स्पीकर से गुजारिश होगी कि वो हमारे लिए इसी तरह अपने कीमती वक्त में से अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी सलाह और हमारी रहनुमाई करें। सो मुझे और मेरे गेस्ट स्पीकर को आज इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो हम फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ और नए सवालात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।